एसटीटी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बिहार बोर्ड ने सीधे तौर पर बता दिया कि परीक्षा की तैयारियों को लेकर अब तक क्या कुछ जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की गई है। पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एसटीटी परीक्षा की तारीखों को लेकर, परीक्षा के तारीखों में बदलाव को लेकर और परीक्षा को लेकर अलग अलग भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। इसे लेकर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक बातों को साफ साफ बता दिया कि फिलहाल एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अब तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया है जिससे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोई भी तारीख तय कर ले परीक्षा को लेकर। यही वजह है कि पिछले कई महीनों से या यूं कहें कि कई दिनों से पटना में एसटीटी परीक्षा को लेकर छात्रों के बीच जो कंफ्यूजन थी उसे लेकर छात्र हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। बिहार बोर्ड भी पहुंच रहे थे, आनंद किशोर से भी मिल रहे थे और अपनी बातें रख रहे थे। इन तमाम सवालों का जवाब आज आनंद किशोर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्रों को बता दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के झांसे में आना है, किसी के बहकावे में आना है। परीक्षा को लेकर अब तक एसटीटी परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने कोई फैसला नहीं लिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आनंद किशोर। तो इसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अभी वर्तमान में एसटीटी के आयोजन की तिथि के संबंध में कोई भी निर्णय भी नहीं लिया गया है। तो सभी जो भी अभ्यर्थी इस प्रकार की सूचनाओं के संबंध में बोर्ड को काफी बड़ी संख्या में नियमित रूप से प्रतिदिन इस प्रकार के मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, कैंडिडेट्स आकर परीक्षाएं कर रहे हैं और कुछ माध्यमों से भ्रांतिपूर्ण सूचनाएं भी प्रसारित हो रही हैं एसटीटी के आयोजन के संबंध में। और इसके बारे में पूर्व में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अभी एसटीटी का जो परीक्षा फल की घोषणा विगत नवंबर में की गई है, उसके पश्चात अभी वर्तमान में एसटीटी के आयोजन का कोई भी निर्णय वर्तमान में अभी नहीं लिया गया है, क्योंकि एसटीटी का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार ही किया जाता है और इस संबंध में शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त किया जाएगा और विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाएगी और उसके पश्चात जिस बिंदुओं के संबंध में जो भी दिशा निर्देश या मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसके अनुसार ही एसटीटी के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। और संप्रति अभी किसी भी प्रकार का ऐसा आप लोग अफवाह पर ध्यान नहीं दें, जो विभिन्न अफवाह सूत्रों या कई माध्यमों से बोर्ड को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि एसटीटी के आयोजन के संबंध में कई प्रकार की भ्रांतियां या अफवाह प्रचारित किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ऐसे सभी भावी अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी किसी भी सूचना या पुष्ट खबर पर ध्यान नहीं दें। जब भी शिक्षा विभाग से यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो उसके संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति प्रसारित की जाएगी और विज्ञप्ति के माध्यम से विधिवत एसटीटी परीक्षा के आयोजन की सूचना दी जाएगी। इसी के साथ जो आज दूसरा प्रमुख बिंदु था वह है सक्षमता 3, 4 और 5 के आयोजन के संबंध में। सक्षमता तृतीय के आयोजन का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है और सक्षमता तृतीय परीक्षा का आयोजन आगामी 10 से 15 मई के बीच किया जाएगा और इसके परीक्षा फल का प्रकाशन 31 मई तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और आगामी 7 मई से 14 मई के बीच सक्षमता 4 और सक्षमता 5 के लिए भी फॉर्म
भरने की तिथि निर्धारित की गई है। जो भी अभ्यर्थी सक्षमता तृतीय के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें सक्षमता 4 और 5 के लिए वर्तमान में फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सक्षमता तृतीय का आयोजन 10 से 15 मई में किया जाएगा और इसका रिजल्ट 31 मई तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो कैंडिडेट्स इस सक्षमता तृतीय में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं वे उनको सक्षमता चतुर्थ में भाग लेने के लिए मौका दिया जाएगा और उसके लिए फीस भरने की तिथि 2 और 3 जून निर्धारित की गई है। और इस अवधि में जो कैंडिडेट सक्षमता 4 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सक्षमता तृतीय के अनुत्तीर्ण कैंडिडेट, वे आवेदन कर सकते हैं। और सक्षमता 4 का आयोजन 15 और 16 जून को किया जाएगा और इसका परीक्षा फल आगामी 30 जून तक घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।